जय जिनेन्द्र। अभी तक हम पत्रिका के 6 भाव को जान चुके हैं। अब हम 7वें भाव को जानेंगे। जन्म कुंडली के 4 केंद्र स्थानों में सप्तम स्थान भी एक केंद्र स्थान होता है। सप्तम भाव का पति अथवा पत्नी भाव, कलत्र भाव, काम भाव, जाया भाव आदि नाम से भी जाना जाता है। सप्तम भाव से ये याद होता है कि प्रकृति को विस्तार देने में जातक का कितना सहयोग रहेगा। अतः काम सुख की प्राप्ति का ज्ञान सप्तम भाव से ही किया जाता है। जातक की काम शक्ति कैसी होगी, उसे पति अथवा पत्नी की कैसी मिलेगी, विवाह कब और कैसे होगा, जीवन साथी का खानदान कैसा होगा, वैवाहिक सुख मिलेगा अथवा पति पत्नी में तलाक होगा, व्यापार, गुप्तांग, वाणिज्य, ससुराल धनी होगा अथवा निर्धन आदि के बारे में विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। ये सभी मैटर लाल किताब से और कुंडली फल विचार द्वारा लिया गया है। मंगल दोष और विवाह में देरी। जब जन्म कुंडली में मंगली अथवा मांगलिक अथवा कुंज दोष अर्थात मंगल लग्न प्रथम भाव अथवा सुख भाव चतुर्थ भाव में अथवा जाया भाव सप्तम भाव में अथवा आयु भाव अष्टम भाव में अथवा व्यय भाव द्वादश भाव में से किसी स्थान पर अथवा भाव आ जाता है तो मंगल दोष अथवा कुंज दोष कहलाता है। यह दोष विवाह में देरी कराता है, साथ ही विवाह में होने में रुकावटें भी डालता है। पुरुष अथवा स्त्री के पार्टनर ऑफ लाइफ की आयु व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम अथवा द्वादश भाव में होने के कारण सप्तम भाव एवं सप्तम स्थान का आयु भाव अर्थात द्वितीय स्थान पर अपना कुप्रभाव अथवा अनिष्ट प्रभाव डालता है। लग्न अथवा प्रथम स्थान में होने पर मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है। चतुर्थ भाव में मंगल होने से मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है और सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो तो मंगल का प्रभाव सप्तम स्थान पर होगा। अष्टम स्थान पर मंगल के विराजमान होने पर मंगल की सप्तम दृष्टि द्वितीय स्थान अर्थात सप्तम स्थान के आयु स्थान पर पड़ती है। द्वादश भाव में मंगल बैठने से मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। इस प्रकार जन्म कुंडली में 5 स्थानों पर मंगल आने पर कुंज दोष अथवा मंगली दोष उत्पन्न होता है। विशेष यदि मंगल के साथ इन 5 स्थानों में शनि अथवा राहु भी विराजे हों तो दोहरा डबल मंगली दोष अथवा कुंज दोष हो जाता है। कामुकता। जन्म कुंडली में यदि सप्तम स्थान तथा उसके स्वामी ग्रह के साथ शुक्र के साथ मंगल भी स्थित हो अथवा मंगल की दृष्टि हो तो मनुष्य बहुत ज़्यादा काम वासना युक्त होता है। सप्तम स्थान एवं द्वादश स्थान दोनों ही जन्म कुंडली में काम तृप्ति स्थान है। अतः सप्ताधिपति का द्वादशीपति से व्यय अर्थात एक्सचेंज भी मनुष्य को कामुकता प्रदान करता है। ज्योतिष विद्वान श्रीमद देव केरलकार का विचार है कि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह यदि द्वादश स्थान में हो तो ऐसा मनुष्य विभिन्न प्रकार से एवं अनेक स्त्रियों अथवा पुरुषों द्वारा काम तृप्ति की पूर्ति करता है। प्रेम विवाह, लव मैरिज। कई लोगों के मन में विचार होता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, उसका जान हम कैसे सकते हैं। सप्तम स्थान पर जन्म कुंडली में जीवन साथी अथवा पति पत्नी का होता है। पंचम स्थान जन्म कुंडली में प्रेमी अथवा प्रेमिका का होता है। जब जन्म कुंडली में सप्तमेश का पंचमेश से संबंध अथवा राशि परिवर्तन हो जाता है तो जातक का प्रेम विवाह होता है। ये योग बहुत ही परफेक्ट होते हैं और इस तरह से होता ही है। विवाह होगा अथवा नहीं होगा और कब होगा। विवाह का समय सामान्यतः सप्तमेश की प्रकृति और उसके बल पर निर्भर करता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य सप्ताधिपति हो तो लगभग 20 वर्ष की आयु में, चंद्र हो तो 22 से 23 वर्ष की आयु में, यदि मंगल हो तो 27 से 28 वर्ष की आयु में, यदि गुरु हो तो 24 से 25 वर्ष की आयु में, शनि हो तो 28 से 30 वर्ष की उम्र में और बुध हो तो 18 से 20 वर्ष की आयु में, यदि शुक्र हो तो 21 से 22 वर्ष की आयु में विवाह संभव होता है। पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र पर शनि मंगल राहु का पापी प्रभाव हो तो विवाह में देरी होगी। यदि सप्तम भाव में केतु अथवा राहु अथवा शनि विराजे होंगे तो विवाह में विलंब होगा। जन्म कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश तथा शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह समय से होगा। स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह समय से होगा।
यदि इन तीनों पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह में देरी होगी। सप्तम भाव में केतु अथवा राहु अथवा शनि की दृष्टि हो तो स्त्री के विवाह में विलंब आते हैं। पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश शुक्र पर शुभ प्रभाव अथवा अशुभ ग्रहों की दृष्टि एवं प्रभाव, स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश बृहस्पति अथवा शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति विवाह वर्ष निकालना चाहिए। इस तरह से हमें पता लगता है कि विवाह कब होगा और कैसे होगा। तलाक, इस जन्म कुंडली में जब सूर्य, शनि, राहु अथवा द्वादश भाव के स्वामी में से दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो तो पुरुष स्थिति से संबंधित सप्तम भाव और उसके स्वामी ग्रह उसके कारक ग्रह का प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम पृथकता जन्म होने के कारण जातक अपने जीवन साथी से अलग हो जाता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी बुध हो तो पति पत्नी पृथकता विवाह के बाद जल्दी हो जाते हैं। पति पत्नी का सुंदर होना, उस पुरुष अथवा स्त्री को सुंदर स्त्री अथवा पुरुष मिलता है जिसके सप्तम भाव में सम राशि हो तथा सप्तमेश भी सम राशि में हो और सप्तम का कारण ग्रह शुक्र अथवा गुरु भी सम राशि गत हो तथा सप्तमेश व अष्टमेश शुभ व बलवान हो। ससुराल से धन, यदि सप्तमेश तथा शुक्र लग्न पंचम नवम एकादश में जन्म कुंडली में राहु द्वादश तथा पंचमेश का छठे भाव तथा उसके स्वामी दृष्टि अथवा युक्ति संबंध हो तो सप्तमेश बलवान हो व एकादश भाव में हो, मनुष्य का संबंध एक के साथ अनेक स्त्रियों अथवा पुरुषों के साथ होता है। मार्केश, सप्तमेश यदि जन्म कुंडली में निर्मल होकर धन, रिपु, आयु अथवा व्यय भाव में किसी एक भाव में मार्केश होता है। अष्टम स्थान आयु स्थान है और अष्टम का व्यय अर्थात सप्तम आयु के व्यय अर्थात मृत्यु को बताता है। इस तरीके से हम सातवें भाव के बारे में जानते हैं। हर लग्न में सप्तमेश की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति का जो विवाह होता है वो अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग